तो आज हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, किसी के अंदर अगर जीन का डिफेक्ट है, किसी के अंदर कोई प्रोटीन अगर नहीं बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाहर से उस प्रोटीन को हम लोग डाल सकते हैं। वो प्रोटीन हम लोग कैसे बनाएंगे, वो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम लोग बनाएंगे। तो तुम लोग सुना होगा किसी का अगर इंसुलिन डेफिशिएंसी है, उसके अंदर इंसुलिन नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। तो वो वाला इंसुलिन जो इंजेक्शन हम लोग देते हैं, वो प्रोटीन कहाँ बनता है और किस प्रोसेस से बनता है, वही हम लोग आज देखेंगे। उस प्रोसेस को बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सपोज आई एम अ डायबिटिक पेशेंट, आई डोंट हैव अ इंसुलिन जीन, सो आई एम नॉट एबल टू सीक्रेट द इंसुलिन। तो इंसुलिन नहीं है, इसलिए मेरा ब्लड ग्लूकोज हाई। तो मेरे को अगर क्योर करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बाहर से इंसुलिन जीन लेना पड़ेगा। इंसुलिन जीन तो हम नहीं ले सकते, हम क्या ले सकते हैं, इंसुलिन प्रोटीन ले सकते हैं। तो आपने बताया जीन, डीएनए, प्रोटीन, ये सब क्या चीज है? तो एक्चुअली हम लोग के बॉडी के न्यूक्लियस के अंदर एक जेनेटिकल स्ट्रक्चर्स रहता है जो जीन, जो प्रोटीन को कोड करता है, उसका नाम है डीएनए। डीएनए क्या है, एक तुम लोग देख रहे हो इस मॉडल में, डीएनए क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये तुम लोग प्रिपेयर किया है, ये डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में इसमें क्या रहता है, 4 नाइट्रोजन बेस रहता है। ये 4 नाइट्रोजन बेस में क्या क्या रहता है, पहला एडेनिन रहता है, दूसरा गुआनिन रहता है, तीसरा साइटोसिन रहता है, और फोर्थ वन इज थाइमिन। तो यू नो ऑलवेज द एडेनिन ऑलवेज पेयर विद द थाइमिन एंड गुआनिन ऑलवेज पेयर्स विद द साइटोसिन। Okay, so on that way you can see that the DNA double helical structures prepare. Here the orange color is a adenine and blue color is a thymine. Adenine always bind with the thymine, and similarly this green color is guanine and this red color is cytosine. Guanine always bind with the cytosine. So on that way adenine, thymine, guanosine, cytosine, similarly thymine, adenine, like that way DNA double helical structure is present. बट इसी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स में अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे 3-3 कर नाइट्रोजन्स मिलकर एक जीन को कोड करते हैं। सपोज कोई इंसुलिन जीन है जो ऐसे डीएनए वाला जो स्ट्रक्चर्स है, एक डीएनए स्ट्रक्चर कोई एक इंसुलिन जीन को कोड करेगा। हम लोगों के अंदर बॉडी में बहुत बड़ा डीएनए है, और इसी डीएनए में कोई एक पार्ट, छोटा सा पार्ट, सपोज ये वाला छोटा पार्ट जो बहुत सारे नाइट्रोजन बेस लेकर बना है, वो एक इंसुलिन जीन को कोड करेगा। पर मेरा क्या है, इंसुलिन डेफिशिएंसी, मैं डायबिटिक हूँ, तो डायबिटिक होने के वजह से मेरा वाला ये वाला जो पार्ट क्या है, मेरे जीन के अंदर, मेरे डीएनए के अंदर वो वाला पार्ट नहीं है। तो मेरे को जीन को तो मैं ऑल्टर नहीं कर सकता, मेरे जीन को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। मैं ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया हूँ, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पॉसिबल है, अभी तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी मेरा दूसरा ऑप्शन है, मेरे को प्रोटीन डायरेक्ट लेना पड़ेगा, डायरेक्ट प्रोटीन लेना पड़ेगा। तो प्रोटीन लेने से भी एक प्रॉब्लम होता है। जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, काउ से, स्लॉटरिंग काउ, स्लॉटरिंग पिग से हम लोग इंसुलिन प्रोटीन इंजेक्ट करते थे। इसके वजह से हम लोगों को बहुत सारे एलर्जिक बीमारी आ जाती है। तो हमने वो वाला चीज को बंद कर दिया टोटली। अब हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम इंसुलिन जीन को, इंसुलिन प्रोटीन को बनाएंगे। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। उसमें फर्स्ट जो टूल्स है उसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर। और इसी को डीएनए के अंदर, मतलब जीन के अंदर, सेल के अंदर, इसी को जाना जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वो क्या करेगा, जिस पार्ट में इंसुलिन जीन है उस एरिया में वो काट कर लेकर आएगा। तो सुनने में बहुत इजी लग रहा है, जे मॉलिक्यूलर सीजर दे दो, शरीर के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दे दो, वो ऐसे ऐसे करके काट करके इंसुलिन जीन को बाहर लेकर आएगा। उसके बाद मैं बैक्टीरिया के अंदर डाल दूंगा, बैक्टीरिया प्रोडक्ट बना देगा। बट उतना इजी नहीं है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम है, वो एक ऐसा रीजन में काटता है जिसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोला जाता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब ऐसा सीक्वेंस है जस्ट लाइक अ मैडम, MADAM। अगर उल्टा साइड से भी पढ़ो तो MADAM, दिस काइंड ऑफ सीक्वेंस को बोला जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ऐसे तुम एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बता सकते हो? कोई है? लेवल, ALEVEL, उल्टा साइड से भी पढ़ो ALEVEL। सिमिलरली हम लोगों के
डीएनए के अंदर भी ऐसी कुछ पैलिंड्रोमिक नाइट्रोजन बेस पेयर रहता है जहां पर ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, काट करता है. They can able to cut. And what is the palindromic sequence? If you see, then you can see that GAATTC, CTTAAG, CTTAAG. You can see CTTAG. So right side to left side to right side, you will get the same letter. This kind of base pairing sequence is called palindromic sequence. ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काम है इसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में काटना और काटकर जीन को बाहर निकाल कर लेकर आना. जैसे एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मेरे हाथ में, मैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के हिसाब पे उसको काट कर एक काट किया, काट करने के बाद इधर से गया और इस जी से काट कर. आप देखो क्या हुआ है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो मेरे हाथ में है मॉलिक्यूलर सीजर, वो दो डीएनए को दो हिस्से में काट दिया. अब डीएनए के अंदर गैप हो गया, तुम आप इसके अंदर कोई भी जीन, कोई भी चीज डाल सकते हो, जीन ऐड कर सकते हो. तो यही सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक टूल्स होता है जीन को डालने के लिए कोई जीन के अंदर. इसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर सीजर. तुम दोनों आओ एक बार इस साइड में, तुम दोनों रोहित तो से सो ये बात सब देखा भी এটা देखा भी. तो मैं क्या किया, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर इसके हाथ में दे दी क्लोजली ऐसे. तो इनको हमने बोला जे इस मॉलिक्यूलर सीजर से तुम इंसुलिन जीन को निकाल कर लेकर आओ, तुम आओ इधर, तुम आओ और तुम इसको इधर आओ, तुम इसको इस मॉलिक्यूलर सीजर से काटने के बाद जो जीन आ रहा है तुम इसके हाथ में दो. तो तुम एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हो, तुम ढूंढो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहां पर है. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहां पर है, जहां से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सेम चीज है, देखने में मिल रहा है. देखो इस साइड में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है G C T T A A G, उल्टा साइड से पढ़ो C T T A A G C. तो इधर से काट करना है, इधर आ जाओ, इधर से काट करो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से दिखाकर काट करो, हम लोग भी देखें. इधर से लेकर जाना है, काट करना है. चलो अब ये इस साइड में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अलग हो गया, बट उस साइड में हुआ क्या, नहीं हुआ. और को दिखा जाओ, इधर पकड़, इसको पकड़, इसको पकड़, उसको छोड़, इसको पकड़. और को देख, तुमको मैं दूसरा एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दिया. प्लीज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम तुम देखो यहाँ पर कहाँ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, पीछे जाकर मेरे को बोलो कहाँ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, कहाँ देखने में मिल रहा है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. तो इस साइड में तुम लोग काट करोगे तो पहले इधर से देखो GAATTC, GAATTC, इधर से काटोगे, दोनों पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है. अब क्या हुआ, इसके हाथ में क्या आ गया, इंसुलिन जीन आ गया. तो मॉलिक्यूलर सीजर से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है मॉलिक्यूलर सीजर, उसमें हमने क्या किया, इसको मैंने लगाया जिसके अंदर इंसुलिन जीन है, मेरे अंदर तो नहीं है, जिसके अंदर है उसमें मॉलिक्यूलर सीजर डाल दिया. और डालने के बाद उस डीएनए के अंदर से जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग वाला जीन है उसको मैंने उठाकर लेकर आया. तो ये क्या है, काट दिया, उसको दिखाओ, ऐसे कर देखो कैसे
आसानी से उसका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काट। ठीक है, आप क्या करेंगे, चलो बैठ जाओ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी इंसुलिन जीन जो डिजायर प्रोटीन बनाएगा वो मेरे अपने हाथ में है, इसको लेकर मेरे को कुछ करना है, तो इसको हम लोग क्या डालेंगे, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, इंसुलिन प्रोटीन चाहिए मेरे, तो इस चीज को मैंने लाकर डालेंगे एक वेक्टर के अंदर। वेक्टर क्या करता है, वेक्टर एक सर्कुलर डीएनए है, वो किसके अंदर रहता है, वो एक बैक्टीरिया के अंदर रहता है। तो बैक्टीरिया के अंदर खुद अपना उसका डीएनए है, उसके साथ साथ हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यूनिट भी देखो सर्कुलर ऐसे बना हुआ है। इसका एक प्रॉपर्टी होता है जो अपने आप डबलिंग कर सकते, अपने आप रेप्लिकेट कर सकते। तो मैंने अगर ऐसा वाला वेक्टर को उठाकर लेकर आए, तो लेकर आने के बाद उसके अंदर जो इंसुलिन जीन, कहां गया इंसुलिन जीन, इस इंसुलिन जीन को मैंने ऐसा क्यों नहीं कर सकते, जो इंसुलिन जीन को मैं अगर इधर रख देंगे तो ये इसका जब कॉपी बनेगा तो क्या होगा, इसका भी बहुत सारे कॉपी बन जाएगा, क्योंकि इसका क्या प्रॉपर्टी है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी है, वो किसके अंदर रहता है, बैक्टीरिया के अंदर रहता है। तो मैंने क्या किया, सेम टू सेम जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उधर काट किया था, उसी सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेकर मैं प्लाज्मिक वेक्टर को काट करूंगा। तो प्लाज्मिक वेक्टर में ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट रहता है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उधर काटा था, इसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इधर काटा। तो सपोज मैंने ऑलरेडी काट कर इसको रख दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या किया, डीएनए का जो फ्रैगमेंट है उसको हटाया। मेरे को क्या डालना है, यहाँ पर इंसुलिन वाला जीन डालना है, क्योंकि मेरे को मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, मेरा एम क्या है, इंसुलिन बनाना। तो मैंने क्या किया, जो इंसुलिन वाला जीन है जो जस्ट नाउ वो काटा, उसी इंसुलिन जीन को मैंने क्या करेंगे, ऐसे लगा दिया। तो ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है, ऐसे करके लगा नहीं, इसमें क्या है, हम लोगों को ग्लू चाहिए, मॉलिक्यूलर ग्लू बोलकर एक हम लोगों का एंजाइम रहता है। जैसे मॉलिक्यूलर सीजर रहता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ऐसे मॉलिक्यूलर ग्लू रहता है जो काटा हुआ डीएनए को प्लाज्मिड के साथ जोड़े। तो मॉलिक्यूलर ग्लू कौन है, लाइगेज, डीएनए लाइगेज मॉलिक्यूलर ग्लू है। सपोज मैंने मॉलिक्यूलर ग्लू इधर लगा दिया और इसको क्या किया, इधर जोड़ दिया। अभी क्या हुआ, अभी जो डीएनए बना, इसी डीएनए को बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ये वाला एक्टिविटी तुम लोग कर लो, आ जाओ इधर, तुम दोनों आओ, तुम आ जाओ, पकड़ो इसको, तुम पकड़ो। तो पहले क्या करोगे, इसके अंदर ऐसा फ्रैगमेंट है, तुमको मैंने इंसुलिन जीन दिया और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दिया, तो तुमका काम क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ये वाला फ्रैगमेंट हटाना है, हटा दो काट कर हटा दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। अब क्या डालेगा, इंसुलिन वाला जो जीन है उसके अंदर डाल दो इंसुलिन वाला जीन। तो तुमको ग्लू चाहिए ना, लाइगेज का काम करेगा और वो ग्लू देकर उसमें लगा। अभी जो डीएनए बना, इस डीएनए का नाम क्या है, पीछे के उधर पे जाकर की नाम, रिकॉम्बिनेंट। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग कहां डाल देंगे, एक होस्ट के अंदर डाल देंगे, वो है बैक्टीरिया। तो ये हम लोग माइक्रो इंजेक्शन प्रोसेस से भी डाल सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड प्रोसेस एक है उससे भी डाल सकते हैं। तो इस प्लाज्मिक रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है वो हम बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे। अब बैक्टीरिया को बोलेंगे, चल बेटा तेरे अंदर इंसुलिन जीन है, तू अभी एक ग्रोथ सॉल्यूशन में डालकर, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डालकर उसको बोलेंगे जब तू ग्रोथ कर, जब ग्रोथ होगा बैक्टीरिया का पॉपुलेशन बढ़ेगा फर्मेंटर मशीन में, तो उससे हम लोगों को मिल जाएगा क्या, इंसुलिन प्रोटीन। अब उस प्रोटीन को हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसके इंसुलिन का कमी है उसके अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस प्रोसेस से हम लोग इंसुलिन में नहीं कर सकते, किसी का ग्रोथ हार्मोन कोई छोटा हाइट का है
उसका ग्रोथ हार्मोन नहीं निकल रहा है तो उसके ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट कर सकते हैं, उसका हाइट बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट करके। ऐसे हम लोग राइस में भी कर सकते हैं। एक तरह का राइस होता है जिसका नाम है गोल्डन राइस। तो ऐसे नॉर्मल राइस खाने से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ऐसा क्यों ना किया जाए, राइस के अंदर आप विटामिन ए का जीन लगा दें तो वो राइस खाकर मेरे को विटामिन ए भी मिलेगा, पेट भी भरेगा। तो वो वाला हो गया गोल्डन राइस कॉन्सेप्ट, किसी जीन को ऐड करना। तो ऐसे करके हम लोग बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज थोड़ा